एक दिन एक सन्यासी ने पूरे भारत का चलकर भ्रमण करने का निश्चय किया और वो अपने पथ पर चल पड़ा। उसे रास्ते में पर्वत मिले, नदियाँ मिली और कई घने जंगल भी। सन्यासी बड़ा ही निर्मल स्वभाव का था। उसे पशु पक्षियों से बहुत लगाव था और वो उनकी मदद करता। जंगल से सन्यासी सिर्फ दिन के समय ही सफर करता और रात होते ही किसी पेड़ के साए तले विश्राम करता। एक दिन की बात है, धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सन्यासी ने सोचा कि आज वो धूप ढलने के बाद सफर करेगा। शाम हो गई, सूरज ढलने को आया और सन्यासी ने अपना सफर शुरू किया। सन्यासी थोड़ी दूर चलता है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन आवाज की दिशा में चलने लगता है। आवाजों की गूंज बढ़ती गई और फिर सन्यासी को एक पिंजरा दिखा जिसमें एक शेर कैद था। ये शेर सन्यासी को आता देख मदद के लिए चिल्ला रहा था। मेरी मदद कीजिए, हे पुण्य आत्मा, मेरी मदद कीजिए। नहीं नहीं, तुम एक शेर हो। मैं शेर हूँ, लेकिन मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। शेर का धर्म सिर्फ अपनी भूख मिटाना है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत बोलिए श्रीमान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको हानि नहीं पहुँचाऊंगा। और आप जैसे पुण्य आत्मा का तो धर्म ही सबकी मदद करना है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए और मुझे इस जाल से मुक्त कीजिए। शेर की विनती सुनकर सन्यासी सोच में पड़ गया। शायद तुम ठीक बोल रहे हो। सन्यासी का धर्म है सभी जीवों की मदद करना और तुम तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाने का आश्वासन भी दे रहे हो। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। भोले भाले सन्यासी को पिंजरा खोलता देख शेर खुश था, क्योंकि ना सिर्फ अब वो मुक्त होगा बल्कि अब उसे भोजन भी मिलने वाला है। अब जैसे ही पिंजरा उठा, शेर ने अपना रंग दिखाया और वो झट से सन्यासी पे कूद पड़ा। सन्यासी घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शेर ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने तुम्हें मुक्त किया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। ये गलत है। गलत नहीं है, तुमने सही कहा था। शेर का सिर्फ एक धर्म है, अपनी भूख मिटाना, और मैं वही कर रहा हूँ। तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। जंगल के राजा को ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए। शायद सन्यासी की बातों का शेर पर असर हो रहा था। वो सोच में पड़ गया। हम दोनों का फैसला कोई निष्पक्ष प्राणी ही कर सकता है। कुछ दूर बैठा एक सियार ये सब देख रहा था और सन्यासी की बातें सुनकर शेर की नजर उस सियार पर पड़ी। सियार, यहाँ आओ। सियार, भागो मत, यहाँ आओ अभी। डरा डरा सियार शेर और सन्यासी के पास पहुंचता है। शेर उसे पूरा किस्सा समझाता है और फिर तो बताओ सियार, क्या मैं सही नहीं हूँ? राजा जी, सन्यासी पिंजरे में था और आप चल रहे थे। अब सन्यासी पूरा किस्सा विस्तार में सुनाता है। तो अब समझे क्या हुआ था? हाँ, मैं अब समझ गया। मैं पिंजरे में था और सन्यासी चल रहे थे, तभी शेर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे पिंजरे में गया? बेवकूफ सियार। शेर चिढ़ जाता है और सियार को समझाने के लिए वो फिर पिंजरे में जाता है, लेकिन तभी चालाक सियार पिंजरे पर कूद पड़ता है, जिससे शेर पिंजरे में फिर से कैद हो जाता है। सियार की चालाकी से सन्यासी की जान बच गई, पर यह हर वक्त संभव नहीं। इसलिए कहते हैं, दया सिर्फ योग्यता पर दिखानी चाहिए।